जिस दिन मैं एग्जाम दे करके अपना डेस्क छोड़ा वहां पर, उस दिन हमको ये विश्वास हो गया कि अब हमारा सिलेक्शन यूपीएसआई में होना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल है। मैं एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट 2 दिन के बाद से ही नेक्स्ट स्टेज की तैयारी, फिजिकल की तैयारी हमने करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। मैंने 2 दिन के बाद हमको लग गया कि अब मेरा सिलेक्शन होगा, और हुआ भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस है अपना। क्या बात है सर, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर यू फॉर इट। हेलो एवरीवन, ऑन बिहाफ ऑफ वॉरियर्स अड्डा वेलकम यू ऑल। आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं मैं ऐसे सक्सेस स्टोरी जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि वॉरियर्स अड्डा ने आपको प्रॉमिस किया है कि हर हफ्ते आपको एक सक्सेसफुल एलुमनी से मिलवाएगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। तो उसी सीरीज में एक नया सक्सेसफुल द टॉपर्स 2016 यूपीएसआई से हम आपको अभी मिलवाएंगे। उसके पहले मैं बता देता हूं कि वॉरियर्स अड्डा ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जो बैचेस हैं वो आपके शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपका सपना है यूपी सब इंस्पेक्टर बनने का, उत्तर प्रदेश का दरोगा बनने का, तो आप इस सपने को भूल सकते हैं, क्योंकि आपके इस सपने को पूरा करने के लिए यूपी पीआरबी 9500 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज करने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता देता हूं कि आज आपको मैं ऐसे सक्सेस से मिलवाना चाहता हूं जो बेशुमार काबिल और हुनरमंद व्यक्ति है। उनके स्टेटमेंट्स जो कि पूरे पीटीसी में बहुत फेमस है, मैं उन स्टेटमेंट्स को बोल देता हूं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा दबंग दरोगा मिस्टर विवेक पाठक जी का। सर स्वागत है आपका। सर के लिए एक छोटा सा सर गिफ्ट है मेरी तरफ से आपको। सर बहुत दिनों से बच्चे आपका इंतजार कर रहे थे, हमारी ऑडियंस आपका इंतजार कर रही थी, वो युवा आपका इंतजार कर रहे थे जो उत्तर प्रदेश में एज ए सब इंस्पेक्टर अपना सपना बनाए हुए हैं, अपना करियर देखना चाहते हैं। तो सर मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत ही छोटे से सवाल से कि इन बच्चों को, इन लोगों को आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले जय हिंद, और आज विजयदशमी है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम विवेक कुमार पाठक है। मैं प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही श्री जगत पालनाथ द्विवेदी इंटरमीडिएट कॉलेज रामापुर कोंडौर प्रतापगढ़, मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंटर तक वहां से किया। फिर ग्रेजुएशन के लिए अवध यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज केएनआई पीएसएस सुल्तानपुर, हमने वहां से ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की। 2013 में ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं प्रयागराज तैयारी करने के उद्देश्य से मैं वहां गया। अच्छा सर, तो आपने हाई स्कूल ग्रेजुएशन, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है वो अपने होम टाउन से किया जी। उसके बाद आपने बीएससी करने के बाद आप कंपटीशन के फील्ड में आए जी। तो सर बिफोर दिस यूनिफॉर्म आपने कौन कौन से एग्जाम हैं जिसमें आप अपीयर हुए और उनके क्या रिजल्ट्स रहे, ये मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा सर। मैं आप सबको बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण गेम चेंजिंग समझिए हमारी लाइफ में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हमने दिया था 2013 में। ओके सर। जब मैं तैयारी करने के लिए प्रयागराज गया, वहां सबसे लगभग 4-5 महीने के बाद वहां यूपी पुलिस सिपाही का कांस्टेबल का फॉर्म निकला। हमने फॉर्म को फिलअप किया, हमने उसका एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम में मेरा प्री हुआ, रनिंग हमने किया। रनिंग करने के बाद हमने मेंस का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन बाय लक मेरा फाइनल एग्ज़ाम में, फाइनल मेरिट लिस्ट में कांस्टेबल में एग्ज़ाम में नहीं हुआ। मतलब फाइनल कांस्टेबल के एग्जाम में मेरिट में आपका नाम नहीं आया था। ओहो, अच्छा। उसके बाद सर? इसके बाद हमने एक सशस्त्र सीमा बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इसका हमने दिया फिजिकल वहाँ गोरखपुर में। फिर एक सीआरपीएफ का हमने हेड कांस्टेबल का उसका भी दिया था। मल्टीटास्किंग एसएससी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी, मेनली मैं वहाँ तैयारी करने के लिए गया था, ऑफिसर्स बनने के लिए ही, और सीपीओ एसआई की तैयारी करने के लिए मैं वहाँ प्रयागराज गया था तैयारी करने। फिर बहुत सारे एग्जाम हैं हमने जो दिया, लेकिन बढ़िया सौभाग्य था हमारा जो मेरा इसमें एसआई में हुआ। अच्छा, तो सर पहले जो आपने एग्जाम्स दिए उसमें फेल हुए, तो क्या इससे डिमोटिवेशन आई? मतलब किस तरीके से ये आपके लाइफ में एक पॉजिटिव या निगेटिव कैसा रोल प्ले किया? और मैं जानना इसलिए चाहता हूं इस सवाल का जवाब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार फेल हो रहे हैं, और
उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। उनको लगता है कि अगर वो एक एग्जाम में फेल हो गए तो दूसरे एग्जाम में भी फेल होंगे और आने वाले जो एग्जाम्स है शायद उसमें वो बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप भी कई सारे एग्जाम्स में फेल हो चुके हैं, उसके बाद आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं बच्चों को एक सीधी बात बताना चाहता हूं। मैं जब 2013 में यूपी पुलिस कांस्टेबल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो अंदर से सबको ये पीड़ा होती है यार, कांस्टेबल में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे सब इंस्पेक्टर में क्या सिलेक्शन होगा आपका, उसमें तो बहुत सारी कम सीटें रहती हैं, और सिपाही में तो कांस्टेबल में क्या 50,000 52,000 टाइप वैकेंसीज निकलती हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये हुआ कि यार तो गड़बड़ है, ये तो समस्या है, ये तो ठीक ढंग से काम नहीं हो पा रहा, तैयारी नहीं हो पा रही है, वो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था हमारा। फिर हमने जब मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में 2013 में नाम नहीं आया तो हमने ठाना कि इसका मतलब भविष्य हमारे साथ कुछ ना कुछ और बड़ा करना चाह रही है। अगर हम 2013 में सिपाही में कांस्टेबल हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो भविष्य हमारे साथ कुछ और बड़ा करेगी, मैं इससे बड़ा कहीं ना कहीं हमारी पोस्टिंग होगी, इससे बड़ी नौकरी हमको मिलेगी। और हमने क्या बात है सर, यही पॉजिटिव थिंकिंग है। और ठानने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। फैबुलस सर, फैबुलस। तो आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा मैसेज है विवेक सर की तरफ से कि अगर आप किसी एग्जाम में फेल होते हैं तो आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत लीजिए। उसका कारण यह है कि एक एग्जाम में फेल होने का मतलब लाइफ में फेल होना नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आप पूरी तरीके से तैयारी करते रहिए, उससे बड़ी नौकरी आपको मिल सकती है, उससे बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है। राइट सर? हाँ बिल्कुल। और एक चीज मैं बताऊं, एक कोटेशन है, असफलता हमें यह बताती है कि मैंने सफलता का प्रयास मन से नहीं किया। क्या बात है। जब मैं फेल हुआ तो हमको ये लगा कि हमने कहीं ना कहीं गलती किया है, तो हमको उस गलती को सुधार करके और आगे बढ़ना चाहिए। और एक बुद्धिजीवी ने कहा था कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है, ठोकर खाने से बुद्धि बढ़ती है। क्या बात है सर, क्या बात। 2013 में हमको यूपी पुलिस कांस्टेबल ने ठोकर दिया, आज हम उस लायक हुए हैं, और उसके लिए हम अपने हाँ ठीक। तो इसका मतलब विवेक सर ये कहना चाहते हैं कि असफलता भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, और अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर आप असफल हो रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक लेसन है, वो भी आपके लिए एक सीख है, और वहां से भी आप चीजों को सीख सकते हैं। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा जो कि बहुत क्रूशल है, हर बच्चा डिमांड कर रहा है, हर आदमी चाहता है जानना, जो भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है 2020 के लिए, कि सर इसकी तैयारी करने के लिए कितने दिन का टाइम कंपलसरी है, अगर कोई बच्चा जीरो से तैयारी शुरू करना चाहता है तो? जीरो से तैयारी शुरू करना अगर आप चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ये दिमाग में होना चाहिए कि हम नोटिफिकेशन ना देखें कि अब नोटिफिकेशन जिस दिन से आएगा उस दिन से हम पढ़ना शुरू करेंगे, कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि 9,500 के अप्रॉक्स भर्तियां निकलने वाली हैं, 100% आज नहीं तो 2 दिन के बाद निकलेंगी। तो हमेशा हमको उस चीज को तैयारी मान करके कि हम वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, उस चीज को बेस मान करके हमको तैयारी करनी चाहिए, और आज से ही और अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि वो हर चीज हर दिन वो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में एक दिन आपके लिए कम ही हो रहा है। तो अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन मान लीजिए 2 महीने में एग्जाम हो गया, तो कहीं तैयारी में आप ये बहाना आपको ये मिल जाएगा कि यार हमने तैयारी नहीं कर पाए। तो आप लोगों के लिए ध्यान से सुन लीजिएगा, बार बार मैं बोलता हूं, दीपक सर बोलते हैं, गुलाब सर बोलते हैं, उमा शंकर सर बोलते हैं, जितने भी टीचर वॉरियर्स अड्डा पे आपको डेली पढ़ा रहे हैं वो सारे लोग बोलते हैं कि आप अपनी तैयारी को पूरे थ्रॉटल के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ बनाए रखिए। इंतजार मत करिए कि कब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद आपको बहुत ही वक्त ही ना मिले उस चीज को तैयार करने का, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल है, और आपको उसको तैयार करने के लिए टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए, विवेक सर को कितना टाइम लगा, ये सारे एक एक बातों पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो पॉइंट अभी विवेक सर ने बोला इसको आप बिल्कुल दिमाग में धंसा लीजिए कि अगर आपका सपना है और बहुत दिल से सपना है कि आप उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप इंतजार मत करिए फॉर्म कब आएगा, आप आज से ही बेहतर तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। सर कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम में उसकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी? एक तैयारी करने के लिए टाइम समझिए, तैयारी करने के लिए कम ही है। ये तो बात तो सही है। अगर तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत लोग 5-5 साल 10-10 साल बहुत सारी तैयारी करते हैं। तो तैयारी आज से ही सोचिए कि हमारे पास कम है। केवल हमको आज यूपीएसआई की वैकेंसीज आने वाली हैं, हमको जुटना है, तैयारी करना है। इसके लिए
एक निश्चित तैयारी का समय नहीं है कि अब 2 महीने हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा सर, आपने सीरियस तैयारी यूपीएसआई के लिए कब शुरू की और डेली कितना टाइम देते थे उस तैयारी के दौरान? देखिए 2016 का ये नोटिफिकेशन है हम लोगों की भर्ती का जी। हम लोग 2016 में जब फॉर्म फिलअप किए तो वही जो मन में हमारे ठेस थी 2013 वाली हाँ। कांस्टेबल की कि हमारा इसमें नहीं निकला है तो हमको इससे बड़ा करना है। ओके। तो हमने जब ये नोटिफिकेशन हुआ तो मन में ठाना कि ये हमारे भविष्य का अंतिम और पहला और अंतिम ये वैकेंसी है, हमको इसको निकालना है। और हमने उस हिसाब से लगभग तैयारी करने के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यू बहुत सारे लड़कों को हमने देखा बताते हैं 10 घंटे में पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप कितने दिन पढ़ते हैं, वो जो कंटिन्यूटी आप बना के रखते हैं, कितने कंटिन्यू डेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। Okay. सप्ताह भर में आप 7 दिन 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। Okay. 10 घंटे आप पढ़ लिए एक दिन, 2 दिन पढ़े ही नहीं तो इससे आप कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो विवेक सर का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो ये नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ते हो, उनका जो फोकस ये है कि आप कितना कंटिन्यू रहते हो अपनी पढ़ाई को लेकर के। क्योंकि अगर आप चीजों को लेकर के कंटिन्यू रहते हो तो आपकी पढ़ाई बहुत सही दिशा में जाएगी। कंटिन्यूटी बहुत क्रूशल चीज है। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार एग्जाम तक पढ़ाई को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां से समझ सकते हैं जो कि बहुत ही क्रूशल है। सर हम एक चीज बात करेंगे कि कोई भी बच्चा है जो कि एवरेज दिमाग का है, वो डेली कितने घंटे सीरियस पढ़ना चाहिए एवरेज, आप अगर कुछ बताना चाहें तो? देखिए एवरेज का एग्जांपल मैं खुद ही हूँ। ओके। मैं बहुत टॉपर्स नहीं रहा हूँ। हाई स्कूल में मैंने टॉप नहीं किया, इंटर में मैंने टॉप नहीं किया, ग्रेजुएशन में हमने टॉप नहीं किया, तो टॉपर्स मैं खुद ही नहीं रहा। मैं एक मिडिल स्टैंडर्ड, मतलब हाई स्कूल हमारा 2nd डिवीजन, इंटर हमारा 67% फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन भी हमारा 53% 2nd डिवीजन। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। जिस दिन से आप सीरियस हो गए, हमको ये करना है, तो वो उस दिन से समझिए आप टॉपर्स बनने की दिशा का पहला कदम होगा, जिस दिन आप सीरियस होकर के आप आगे पढ़ेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जो चाहता है कि यूपीएसआई की तैयारी करे, उसको सीरियस हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक है, विवेक सर के बारे में एक स्टेटमेंट में बोल देता हूं कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्योंकि सर ने जिस तरीके से अपने कंटिन्यू जर्नी को कंटिन्यू रखा है, उस पे ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से चरितार्थ होते हैं। सर मैं आपसे कुछ ये जानना चाहता हूं, आपके अपनी तैयारी के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी के बारे में मुझे ये बताइए कि आपने जब एग्जाम दिया यूपीएसआई का, जब आपने एग्जाम दिया तो देने के बाद आपको क्या लग रहा था? क्या आप अपनी सफलता को लेकर के अस्वस्थ थे या आपको अपनी सफलता पे डाउट था? जिस दिन मैं 2016 का नोटिफिकेशन, 17 में एक बार एग्जाम हुआ था, तो कुछ कारण बस ये कैंसिल भी हुआ था। जुलाई में एग्जाम हुआ था, कैंसिल हुआ था। फिर इसका जब दोबारा एग्जाम हुआ, जिस दिन मैं एग्जाम देकर के अपना डेस्क छोड़ा वहां पर, उस दिन हमको विश्वास हो गया कि अब हमारा सिलेक्शन यूपीएसआई में होना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल है। मैं एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट 2 दिन के बाद से ही नेक्स्ट स्टेज की तैयारी, फिजिकल की तैयारी हमने करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। मैंने 2 दिन के बाद हमको लग गया कि अब मेरा सिलेक्शन होगा, और हुआ भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस है अपना। क्या बात है सर, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर यू फॉर इट। तो सर ने जब एग्जाम दिया तो उनको एकदम कॉन्फिडेंस हो गया था कि उनका सिलेक्शन होगा। विवेक सर मैं आपसे जानना चाहता हूं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, क्योंकि ये सवाल उन सारे युवाओं के मन में है, और वो सवाल ये है कि आपके इस सफलता की जर्नी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे, कौन कौन से रिसोर्सेज थे जहां से आपने हेल्प ली, जिनकी आपने सहायता ली? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तैयारी करने के लिए वहां गया प्रयागराज में। सर वहां यहाँ लखनऊ से ही हमारे एक मित्र थे, हमारा उनका परिचय था, तो उनका इस कोचिंग संस्थान से परिचय था। तो उन्होंने, मेरा यहाँ पर घर भी है, मैं यहाँ पर आया तो उनसे बातचीत हुई कि यार मैं लखनऊ आया हूँ, तो आप आइए हमसे मुलाकात करिए। तो वो इस संस्थान में पढ़ते थे। अच्छा। तो मैं यहाँ आया, आने के बाद मैंने यहाँ देखा कि दीपक सर से मुलाकात हुई हमारी। दीपक सर जो टीचिंग का मैनेजमेंट, उनका लोगों को ये बताना कि आपको ये पढ़ाना है, आपको ये पढ़ाना है, स्ट्रेटजी उनकी वो लाजवाब स्ट्रेटजी हमने देखा।
वो स्ट्रेटजी हमको मन में ये पसंद है कि यार हाँ स्ट्रेटजी बढ़िया है। अगर स्ट्रेटजी अच्छी है, तरीका अच्छा है, तो निश्चित तौर पर पढ़ाई अच्छी होगी। गुलाब सर डायरेक्टर है कोचिंग संस्थान के, उनसे हमारी मुलाकात हुई उस मित्र के माध्यम से, और गुलाब सर से हमारी बातचीत हुई। उनका बात करने का तरीका, उन्होंने अपनी संस्थान के विषय में बताया। मैं आकर के यहाँ पढ़ा भी 1-2 दिन, हमको लगा कि हाँ यार ये बढ़िया है। और फिर वहाँ हरी सर से भी मुलाकात हुई, इनकी क्लास हमने देखा, और कॉन्फिडेंस, क्लास लेवल का, क्लास का कॉन्फिडेंस, बात करने का कॉन्फिडेंस, और जो इनका पढ़ाने का जो तरीका था, जो मैटर्स हमने देखा, यहाँ के मैटर्स भी, तो वो कहीं ना कहीं हमको हमारे दिशा में आगे बढ़ने के लिए वो कहीं ना कहीं कारगर हुए। और अब आपको बताएं, जो कहावत है कि हाथ हवा में मुक्का मारना, ये नहीं, सही दिशा में अगर आप चल रहे हैं, सही मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो सफलता का जो टाइम टेकिंग है, सपोज सफलता आपको 2 साल में मिलनी है, अगर आप सही दिशा, सही ट्रैक पे चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो जो सफलता की जर्नी होती है वो 2 साल से मतलब कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये संस्थान हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बना, और इसकी नोट्स, यहाँ के जो प्रबंधन संस्थान है, ये हमको बहुत ही हमारे अच्छा, तो आप वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी या फिर वॉरियर्स अड्डा का के सहयोग के लिए आप बताना चाहते हैं लोगों को? बहुत बढ़िया सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने लिए कि भाई हमको ये संस्थान मिला। मैं और नोट्स यहाँ के नोट्स पढ़ करके और मैं आगे बढ़ा, और कहीं ना कहीं वो हमारे रास्ते में जो आने वाली बाधाएं थी वो निश्चित तौर पर दूर हुई। विवेक सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑडियंस को बता देता हूं कि विवेक जो सर हैं वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि मेरे मित्र के थ्रू वो वॉरियर्स आए थे, फिर हम लोग उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैं खुद भी यूपीएसआई की तैयारी करता था, क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब था। पहले मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता था, फिर मैंने पुलिस ज्वाइन करने के लिए सोचा, और उसके बहुत सारे कारण है। कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल बताएंगे कि कौन से कारण है जिसकी वजह से मैंने पुलिस ज्वाइन किया है। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए, और उसके बाद सबसे अच्छी बात है कि हमारी ट्रेनिंग भी एक जगह हुई, और हम लोग एक टोली में भी आ गए, सोचिए। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि इतना कॉन्फिडेंस दैट हम लोग काफ़ी दिनों तक साथ साथ हैं। और अब मैं प्रे करूंगा गॉड से कि हम लोगों की पोस्टिंग एक जगह हो जाए, फिर क्या है, मज़ा आ जाएगा। तो सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी युवा जिनका सपना है उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए, उनके लिए आप तैयारी करने के लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें, कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और किस तरीके से पढ़ाई करें? देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे दिशा में, अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी करनी पड़ेगी। भटकना नहीं है कि आज यहाँ कल वहाँ, ये नहीं। एक उचित दिशा और उचित निर्देशन भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आप उचित निर्देश में अच्छे ढंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कैरियर को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और आपके जो अचीवमेंट है, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो कहीं ना सही दिशा, हमारा कहने का मतलब सही दिशा ये बहुत जरूरी है, सही ट्रैक बहुत जरूरी है। और अगर कोई आदमी सही दिशा खुद से ना बना पाए तो उसको एक्सपर्ट गाइडेंस ले लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपसे सीनियर होता है। एग्जैक्टली। और हमारे ऊपर कुछ पड़ी है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओरिजिनलिटी है, हम एक्सपीरियंस्ड ही है। हम एक्सपीरियंस्ड है तभी तो आपको वो सलाह दे पाएंगे। अगर हमारे ऊपर बीती ही नहीं है तो हम आपको सलाह कहाँ दे पाएंगे? तो हमारे ऊपर बीती है तभी हम आपको सलाह दे रहे हैं। वो चीजें आपको करना चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो मतलब बताना चाहते हैं, मतलब सर बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो अपनी इस तैयारी को लेकर के, तो थोड़ी सी छान विचार कर लीजिए उस पर, क्योंकि वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन में पढ़ा सके। पढ़ाने से सफलता नहीं मिलती है, याद रखिएगा। आपको सही डायरेक्शन में सही कंटेंट पढ़ाया जाए, ये बहुत क्रूशल होता है। और विवेक सर आपको बार बार इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। विवेक सर के बारे में एक बात कहूँगा जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवाओं में भी चलते रहे। तो these were the lines which really that make the statement very logical जब कभी भी विवेक सर की बात होती है। तो विवेक सर, आखिरी में मैं जानना चाहता हूं आपके ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के बारे में, कि 1 साल की ट्रेनिंग पीटीसी मुरादाबाद में आपका ट्रेनिंग सेंटर पड़ा था। कौन आपके पीटीआई थे, कौन आपके आईटीआई थे, और जो कुछ भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे नहीं शेयर किए जा सकते हैं।
तो जो कुछ भी लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप वो छोटे मोटे पल जो आपको अच्छे लगे, वो पनिशमेंट्स के पल, वो सुबह से शाम का शेड्यूल, जो कुछ भी आप थोड़ा बहुत शेयर करना चाहें प्लीज शेयर कर दें। देखिए, मेरा ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी मुरादाबाद, और वहाँ पर हमारे आईटीआई श्री सुनील कुमार और पीटीआई श्री गौरव दीक्षित जी थे। और हाँ। वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कुछ दिन तक, 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको खराब लगता है कि मैं घर से दूर आ गया। अब क्या बताएं, हम मम्मी वहाँ, पिताजी वहाँ, परिवार वहाँ। फिर 10-20 दिन के बाद जब आपकी आदत वहाँ पड़ जाती है, वहाँ की आप परिवेश में ढलना शुरू कर जाते हैं, तो वो जो परिवेश आप जो भूल जाते हैं और नए परिवेश में आप ढलना शुरू करते हैं। वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे, जैसे कि हमारे खुद ही बहुत ही खास मित्र हैं ये हरिनंद सिंह जी। वहाँ पर हमारी इनकी मुलाकात हुई, बहुत सारे मित्रों से वहाँ मुलाकात हुई, अच्छी ट्रेनिंग हुई, हम लोगों को अच्छी ट्रेनिंग वहाँ पर प्राप्त हुई और बढ़िया था, गुड एक्सपीरियंस था, बहुत सर अच्छे। एक सवाल जो कि बच्चों को लेकर के बहुत एक्साइटिंग रहता है, सवाल ये है कि सुबह से लेकर के शाम तक का शेड्यूल क्या होता है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में सुबह 4 बजे उठ जाना, 4 बजे उठ गए, उठ जाने के बाद सबसे पहला काम फ्रेश होना। फ्रेश होने के लिए बहुत खतरनाक लाइन लगती है वहाँ फ्रेश होना। और वहाँ पर 132 बैरक में 132 लोग रहते थे हम लोग। ओके। और 132 में ऐसा तो है नहीं 132 वॉशरूम बन जाएगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट करना पड़ता है, वो चीजें आपके फ्यूचर के लिए बड़ा लाभदायक होती हैं। ट्रेनिंग का हर चीज आपके फ्यूचर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, चाहे वॉशरूम में लाइन लगाना हो, चाहे पर डे दाढ़ी बनाना हो। सुबह उठ करके फ्रेश हो जाने के बाद ब्रश करो, दाढ़ी बनाओ, दाढ़ी बनाने के बाद अगर आपने कुछ अपने आप स्वतः नाश्ता वगैरह रेडी करके रखा है तब तो ठीक है, उसको चबा के जाओ ग्राउंड पे। जल्द ही ग्राउंड पहुंचना है, कितने बजे फॉल इन होना है, वो सब वहाँ का शेड्यूल होता है, वो बताया जाता है कितने बजे आपको वहाँ फॉल इन होना है। वहाँ पर फिर कड़ी ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग, जैसा कि हम लोग पीटीसी मुरादाबाद में ट्रेनर के माध्यम से हम लोग कड़ी ट्रेनिंग मिली, अच्छी ट्रेनिंग। फिर वहाँ से भाग करके आओ, नाश्ता लो, नाश्ता लेने के बाद तुरंत नहा वहा करके अपना तैयार होकर के कॉलेज अटेंड करने के लिए जाओ। 2 बजे तक कॉलेज होता है। 2 बजे कॉलेज अटेंड करने के बाद आप फिर से यहाँ आइए, खाना खाइए। खाना खा जाने के बाद फिर ये आधे घंटे मुश्किल से आराम करने को मिलता है। फिर शाम की परेड, शाम की परेड हुई, फिर 6:30 बजे तक शाम की परेड होती है। तो सबसे अंतिम जो हम लोगों का ट्रेनिंग का डे का शेड्यूल होता है वो रोल कॉल होती है। फाइनली 8 बजे ही रोल कॉल होती है, और 8 बजे हम लोग रोल कॉल जब रात में 8 बजे हो जाती है तो फिर इसके बाद एंड हो जाता है, नेक्स्ट डे वही शेड्यूल चलता रहता है। तो इसका मतलब कि जो सुबह होती है ट्रेनिंग पे वो लगभग 5 बजे हो जाती है, फटाफट ब्रश वगैरह करके तैयार होकर के हमें ग्राउंड जाना होता है, और शाम को रोल कॉल जो कि 8 बजे होती है उसके बाद हम डिस्पर्स हो जाते हैं। इसका मतलब सुबह 5 से लेकर के शाम के 8 बजे तक शेड्यूल जो है वो टफ होता है। टाइम पे चीजें लगी होती है, कभी आउटडोर कभी इंडोर, कभी बीच में थोड़ा बहुत खाना वाना खाने का टाइम मिलता है और थोड़ा बहुत रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है। बट इवन दो आपको मजा बहुत आता है ट्रेनिंग पे, एकदम आप इंजॉय करोगे। और यही कारण है कि ट्रेनिंग पीरियड को हम पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाते हैं। और जब कभी भी फ्यूचर में आपको मौका मिलता है ट्रेनिंग सेंटर विजिट करने का, तो शायद ही ऐसा कोई हो जिसके आंखों से आंसू ना निकले। बिल्कुल बिल्कुल आंखों से आंसू निकल आते हैं कि दिस इज द सेंटर वी आर ट्रेन्ड। यहाँ पे हम लोग पनिशमेंट मिलता था, यहाँ पे हम लोग रहते थे। क्योंकि कई बार जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो कुछ लोग आते थे जो अभी इंस्पेक्टर हो चुके हैं या फिर सीओ हो चुके हैं, और वो आते थे वहां पे सामने खड़े होते थे, बताते थे ये मेरा बेड था, ये मेरी बैरिक थी, और वो मतलब बहुत इमोशनल हो जाते थे। तो इससे पता चलता है कि ट्रेनिंग पीरियड पूरे लाइफ टाइम याद रहता है लोगों को। बिल्कुल याद रहता है, लाइफ टाइम याद रहता है। विवेक सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ भी अगर कोई स्टेटमेंट बोलना चाहे उन बच्चों के लिए जो कि आने वाले वैकेंसीज पर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। मैं बच्चों को तो बहुत बहुत भविष्य में ही आने वाली वैकेंसी के लिए, भर्ती के लिए अभी से ही बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमने इस संस्थान को देखा है, जिस मेहनत और कर्मठता के साथ आप लोग जुटे हुए हैं। और ये जो सर दीपक सर हैं, जो डायरेक्टर साहब श्री गुलाब सिंह सर हैं, ये जिस मेहनत से जुटे हुए हैं, हमको तो अभी से ही परिणाम के विषय में तो पता चल गया है परिणाम के विषय में पता चल गया है। वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जब पॉजिटिव वे में जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपके मन में भी पॉजिटिविटी भरती है। तो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज, मैं बच्चों के पेरेंट्स के गार्जियंस को भी एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल।
गार्जियन अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर असफलताओं का दौर जैसे चल रहा है, मेरा सिपाही में कांस्टेबल में 2013 में नहीं हुआ, अभी अगर घर वाले हमको डांटना शुरू कर दे, अरे तुम्हारा ये नहीं हुआ, तुम आगे कहाँ सिलेक्शन तुम्हारा होगा, तो ये नहीं। हमारे पिताजी ने हमको कहा कि बेटा ऐसा है, तुम्हारा कांस्टेबल में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तुम इससे बड़े अधिकारी बनोगे। क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस। तो मैं अपनी नौकरी का पूरा श्रेय, जो मेरा अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आज मैं जो हूँ, मैं अपने माँ बाप की बदौलत हूँ। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया, वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर अपने माँ बाप का विश्वास भी होता है। अगर बच्चे सही दिशा में बढ़ रहे हैं तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनके ऊपर बाहरी तौर पर बहुत इंटरनली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर अपना जो दृष्टि है, देख रेख, उसको जरूर बना के रखें। और भैया हमारे इंडियन एयरफोर्स में है इस समय, वो बेंगलोर उनकी पोस्टिंग है, वो भी हमको बूस्ट करते थे। अच्छा, लाइफ में अगर आपको कोई बूस्ट करने वाला भी मिलता है तो ये समझिए अपने आप को किस्मत ही मानिए, किस्मत। और आज के समय में कौन किससे क्या मतलब है, सही बात, कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी वो हमको बूस्ट करते थे। पिताजी हमारा विश्वास थे और भैया भी हमारा कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को दोगुना करते थे। तो आज उनकी इंस्पिरेशन है। गार्जियंस के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों का जो सपोर्ट करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो बढ़ेंगे आगे। क्यों, अगर आप उनको डिमोरलाइज करेंगे तो वो अपने जो उनका अचीव है, गोल है, उसको पाने में समस्याएं होंगी। तो इससे आप अपने बच्चों को खूब सपोर्ट करिए, वो आगे करें, अच्छा करेंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। विवेक सर, बहुत अच्छा लगा आपने इस पॉइंट को उजागर किया, इस पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया, क्योंकि मम्मी पापा और जो बड़े भैया लोग होते हैं, कभी कभी छोटे भाई का या फिर बेटों के अचीवमेंट से, उनके सक्सेस को लेकर के डिमोरलाइज हुआ करते हैं, उनको डाउट होने लगता है कि पता नहीं इसका कहीं सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग विवेक के मम्मी पापा और भैया जैसा बनने की कोशिश करें। उसका कारण यह है कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आज नहीं तो कल बच्चा सफल हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज आती हैं, आप सही डायरेक्शन में चलते रहिए, सफलता बहुत मुश्किल नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि कौन कहता है सफलता का पता ही नहीं, कौन कहता है कि सफलता का पता ही नहीं, पाने की हद तक अभी तो गया ही नहीं। बस पेरेंट्स से ये उम्मीद है कि वो उस बच्चे को सफलता की हद तक जाने में थोड़ा सहयोग करें, उनके हौसला को बनाए रखिए। वॉरियर्स अड्डा का सहयोग लें, हम लोग यहाँ पे हैं, विवेक सर यहाँ पे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि आप डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि सर खुद फेल हुए हैं कई बार और उसके बाद यहां पर आकर के उन्होंने बिना कुछ छिपाए हुए, बिना किसी भावना को अंदर छिपाए हुए सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। उसका सोल पर्पस ये है, उसका सोल कारण ये है कि वो जानते हैं कि आप इस सफलता की जर्नी में कहीं ना कहीं बीच में डिमोरलाइज होते हो, टूटते हो, खुद के ऊपर से जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है, तो वो कम ना हो, आप टूटो ना, उस जर्नी को आप बेहतर तरीके से जीते जाओ, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो विवेक सर का हम आपकी तरफ से, वॉरियर्स अड्डा की तरफ से, गुलाब सर की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला, आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर किया। सर थैंक यू वेरी मच। ठीक, सर ठीक।